दोस्तों, अगर आप भी बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं तो यह वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ में आपको यह भी बताएंगे कि खाना खाने से पहले वह कौन सा काम है जो आपको जरूर करना चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। और साथ ही हम ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि रसोई घर में कौन सी चीज आपके घर में वास्तु दोष को उत्पन्न करती है। तो आज ही उन चीजों को आप बाहर फेंक दीजिएगा रसोई घर से। तो पूरी जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में घर के अंदर सकारात्मकता बनाए रखने के लिए और सुख समृद्धि लाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। साथ ही कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया है जिन्हें करना सही नहीं माना गया। आधुनिक जीवन शैली में हमारे जीवन में कई तरह के बदलाव आए हैं, जिसके कारण कई लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जिसका असर उनके जीवन पर पड़ता है। जैसे दोस्तों, प्राचीन काल में लोग समृद्ध और अधिक समय तक जीवित रहते थे, वहीं आजकल मनुष्य की आयु कम होती जा रही है। पहले लोग जमीन पर बैठकर खाना खाते थे, जिस कारण उनके शरीर और पृथ्वी की ऊर्जा का मिलन होता था और वह स्वस्थ और बलशाली होते थे। आजकल देखा गया है कि लोगों में कमजोरी आना एक आम सी बात हो गई है। प्राचीन ग्रंथों में खाना खाते समय कुछ नियम बनाए गए हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, और यह नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही साबित हुए हैं। जो प्राचीन ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले बता दिया था, वह विज्ञान हमें आज बता रहा है। साथ ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खाना खाने की आदतों से हमारे ग्रहों पर भी असर पड़ता है। तो दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार भोजन करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। दोस्तों, पहली बात, रसोई घर को बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना गया है। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं की रसोई घर भी इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते थे। रसोई घर को स्नान घर या शौचालय के ऊपर या नीचे कभी नहीं होना चाहिए। रसोई घर शौचालय के ठीक सामने कभी नहीं बनाएं। यहाँ तक कि स्नान घर या शौचालय की दीवार और रसोई घर की दीवार कभी भी एक नहीं होनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि रसोई घर का दरवाजा कभी भी शौचालय के दरवाजे के ठीक सामने स्थापित नहीं करना चाहिए। खाना खाते समय भी दिशाओं का ध्यान रखना आवश्यक है। पूर्व दिशा या फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। यह सर्वोत्तम दिशा मानी गई है। इससे मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक रहता है और देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है, और साथ ही मनुष्य को यश की प्राप्ति होती है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है आपको। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों के माता पिता जीवित हैं, उन्हें दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके भोजन नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। वास्तु के अनुसार नेतृत्व कोण दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य की दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से पाचन शक्ति कमजोर होती है और पेट की बीमारियां भी हो सकती हैं। भोजन करने से पहले यह काम जरूर कर लें। जी हाँ दोस्तों, भोजन की शुरुआत करने से पहले हाथ, पैर और मुंह धो लेना चाहिए। इससे आयु में वृद्धि होती है। गीले पैरों के साथ भोजन करना शुभकारी होता है। जल पंचतत्व में से एक है और जमीन पर बैठकर भोजन करने से पृथ्वी और जल तत्व का मिलन होता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इससे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अच्छी तरह से होता है। साथ ही मन को शांति मिलती है और क्रोध का नाश होता है। अग्नि कोण की दिशा यानी दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यौन संबंधित बीमारियां हो सकती हैं आपको। और दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक पालती मारकर भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। कुर्सी पर बैठकर टांग हिलाते हुए भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना गया है। जिन लोगों को पैसे की तंगी होती है और धन कमाने की चिंता है, उन्हें पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। इस दिशा में भोजन करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है। ध्यान रहे, टूटे फूटे अथवा गंदे बर्तन में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करना दुर्भाग्य को आमंत्रण देने के बराबर होता है। अगर रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन हैं तो उन्हें तुरंत अलग करें। साथ ही भगवान को प्लास्टिक अथवा कांच के बर्तन में प्रसाद ना चढ़ाएं।
इसके लिए तांबा, पीतल अथवा चांदी के बर्तन का ही इस्तेमाल करें। भोजन कभी भी अपने बेड पर यानी कि बिस्तर पर बैठकर कभी ना करें। इससे अन्न का अपमान होता है और राहु ग्रह अप्रसन्न होता है। शास्त्रों के मुताबिक जो लोग बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं उनके विवाह में विलंब होता है, यानी उनका शीघ्र विवाह नहीं हो पाता। साथ ही बिस्तर रुई से बना हुआ होता है और रुई हमारे शरीर की ऊर्जा को निकलने नहीं देती। और दोस्तों, खाना खाते समय हमारे लिवर की गर्मी निकलती है। बिस्तर पर बैठने से यह गर्मी शरीर में रुक जाती है, जमीन तक नहीं पहुंच पाती। इससे हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाता है। दोस्तों, जमीन पर बैठकर खाना खाने से हमारे शरीर का तापमान भी सही रहता है। भोजन करने के बाद कुछ लोग थाली में ही अपने हाथ धोते हैं। इससे मां अन्नपूर्णा का अपमान माना गया है और चंद्र और शुक्र ग्रह अप्रसन्न हो जाते हैं इससे, और ऐसे घर में बरकत कभी नहीं होती। थाली में जूठन छोड़ना अन्न का अपमान माना गया है। इससे मां अन्नपूर्णा का श्राप लगता है। इसीलिए जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन लेना चाहिए। दोस्तों, भोजन के नियम जितने जरूरी हैं उतना ही जरूरी है रसोई घर से जुड़े हुए नियमों को ध्यान में रखना। वास्तु के अनुसार रसोई में कुछ चीजों को रखने के लिए मना किया गया है। इन चीजों को भूलकर भी अपनी रसोई घर में कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा आपको घर में कलह और कलेशी दिखाई देगा और आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। इससे घर में वास्तु दोष भी बढ़ते हैं। दोस्तों, पहले नंबर की बात करें तो दवाई या फर्स्ट एड बॉक्स। जी हाँ दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में कभी भी दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से रोग बढ़ने की संभावना रहती है और इसका सबसे अधिक प्रभाव घर के मुखिया के स्वास्थ्य पर पड़ता है और इलाज करवाने में ही आपके घर का सारा पैसा खर्च होता चला जाता है, जिसके कारण घर में आर्थिक परेशानियां और अशांति बढ़ने लगती है। नंबर 2 पर गुंधा हुआ आटा। अक्सर देखने में आता है कि कई बार गुंधा हुआ आटा बच जाने पर उसे फ्रिज में रखा जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से तो नुकसानदायक होता ही है, साथ ही शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव भी हमारे जीवन पर पड़ता है इससे आर्थिक तंगी और कलेश बढ़ने लगते हैं घर पर। और तीसरे नंबर की बात करें तो महिलाएं रसोई घर में कई बार शीशा लगा लेती हैं। जी हाँ दोस्तों, और फिर उसे टांग भी देती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। रसोई में मुख्यतः अग्नि का कार्य होता है और अगर चूल्हे के जलने वाली अग्नि का प्रतिबिंब शीशे में दिखाई दे तो आपके घर में कलह कलेश बढ़ सकते हैं। और नंबर 4, रसोई में न बनाए कभी भी मंदिर। जी हाँ दोस्तों, मंदिर वास्तु के अनुसार कभी भी रसोई घर में देवस्थान बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। देवस्थान कभी नहीं बनाएं वास्तुशास्त्र के अनुसार, नहीं तो कलह कलेश जरूर होगा आपके घर में और तंगी आ जाएगी। क्योंकि दोस्तों, रसोई घर में सात्विक भोजन के साथ साथ तामसिक भोजन भी बनता है। अगर तामसिक भोजन ना भी बने तो भी प्याज लहसुन का प्रयोग तो अवश्य ही किया जाता है। ऐसे में अगर आप रसोई में देवी देवताओं को स्थान देते हैं तो आपको नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं और आपके घर में अशांति के साथ ही बीमारियां भी बढ़ने लगती हैं। और नंबर 5 पर टूटे फूटे और बेकार बर्तन। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे और बेकार बर्तन नहीं रखने चाहिए। इससे आर्थिक स्थिति खराब होने के साथ ही घर के मुखिया के ऊपर कर्ज बढ़ने लगता है। ऐसे बर्तनों में भोजन करने से परिजनों के बीच मतभेद होने लगता है। और नंबर 6 की बात करें तो लोहे के बर्तन। जी हाँ दोस्तों, आपको रसोई घर में खाना खाने के बर्तन स्टील, पीतल, तांबे या फिर चांदी के रखने चाहिए। वहीं खाना बनाने के बर्तनों में आप लोहे के बर्तनों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने के लिए आपको लोहे के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एल्युमिनियम के बर्तन में भी किसी प्रकार का खाना नहीं बनाना या पकाना चाहिए। यह सेहत के लिए घातक होता है। इससे चर्म रोग और कैंसर जैसे घातक रोग हो सकते हैं आपको। और दोस्तों, नंबर 7 की बात करें तो रसोई के सिंक में पानी का टपकना बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र में इसे गंभीर दोष माना गया है। ऐसा करने से धन का अपव्यय बहुत ज़्यादा होता है और हमेशा पैसे की तंगी बनी रहती है। इसीलिए हमेशा नल से टपकते हुए पानी को जल्द से जल्द सही करवाएं। और दोस्तों, नंबर 8 पर रसोई घर में गैस पर कभी भी झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। हमेशा रसोई को साफ सुथरा रखना चाहिए और रात को झूठे बर्तन धोकर ही सोना चाहिए। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही समाज में मान सम्मान भी मिलता है। और पुराणों में बताया गया है कि रात में झूठे बर्तन रखे रहने से घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा।
और वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें।